का प्रथम श्लोक देखिए जन्म शब्द से प्रारंभ हुआ। किस शब्द से? जन्म शब्द से। और भागवत जी के जो विश्राम का श्लोक है ना, तो वहां आप जाएंगे 7वें दिन जब आप सुनेंगे तो विश्राम श्लोक में नमामि हरिम परम, परम शब्द आता है। जन्म से प्रारंभ होती है, परम पर विश्राम होती है। कारण क्या है? मनु भागवत जी कहते हैं जन्म लिया और परम माने परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर जन्म आपका सार्थक नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति कराती है भागवत। एक व्यक्ति ने तो बहुत प्यारा अर्थ बताया, बोले ABCD जो होती है ना, उसका A हटा दो और BCD ले लो। B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ और बीच में C आती है। C माने क्राइस्ट, C फॉर क्राइस्ट, क्राइस्ट माने परमात्मा। बर्थ और डेथ के बीच में जो परमात्मा का आगमन है, जो भगवान का आगमन है, वह भगवान से जोड़ना श्रीमद् भागवत कथा सिखाता है। मैंने कल आपसे कहा था कथा सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान को प्रकट नहीं कराती है यह कथा, तो भगवान से जोड़ने का मार्ग प्रदान करती है। और भक्तों को यदि मार्ग भी मिल जाए ना, भक्त अपने आप ठाकुर जी को ढूंढ लेते हैं। एक फकीर था, तो फकीर नित्य प्रति मस्जिद में नमाज अदा करता था। तो 20 वर्ष हो गए उसको नमाज अदा करते करते। तो एक दिन वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई, ऐ फकीर, अल्लाह के दरबार में तेरी एक भी नमाज कबूल नहीं की गई है। तो अगल बगल बैठे मौलवी सब रोने लगे कि बेचारा 20 साल से नमाज अदा कर रहा था और अल्लाह ने इसकी नमाज एक्सेप्ट नहीं करी। लेकिन वो फकीर हंस रहा था, सारे रो रहे थे, वो हंस रहा था। तो उससे पूछा तू हंस क्यों रहा है? तो उसने बड़ी प्यारी बात बताई। उसने कहा कोई बात नहीं है कि अल्लाह के दरबार में 20 साल से मेरी नमाज कबूल नहीं की गई, लेकिन कम से कम अल्लाह को पता तो है कि मैं 20 साल से नमाज अदा कर रहा हूं। वो जानता था, वो जान गया कि मेरा काम हो गया। जरूरत नहीं है कि प्रदर्शन हो, वो जान जाए। प्रेम का प्रियतम यदि प्रेम का संबंध पकड़ ले तो प्रेम समर्पण के रूप में बदल जाता है। प्रेम त्याग की प्रतिमूर्ति है ठाकुर। और मेरे भगवान को इस संसार में प्रेम पसंद है, दुनिया को आपका प्रेम नहीं पसंद है। आप सोचोगे मम्मी पापा, माँ का प्रेम तो माँ और बच्चे के बीच में ममता है, वह प्रेम नहीं है। पत्नी और पति के बीच में आ सकती है, वो लव नहीं है आपका। प्रेम तो समर्पण है। आजकल ये छोरा प्रेम को मतलब समझ के वैलेंटाइन डे को गुलाब दे दे, बस है को प्रेम तेरे, वो लव है क्या? ना ना, तेरा अट्रैक्शन है, तेरा आकर्षण है शरीर से। जैसे शरीर निर्जर होगा तेरा अट्रैक्शन दूर हो जाएगा, आकर्षण दूर हो जाएगा। संसार में अगर किसी को प्रेम पसंद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, मेरे राघवेंद्र सरकार को, मेरे बाके बिहारी लाल को। तो भागवत जी जन्म से शुरू हुई, परम तक जाती है। और इसमें एक बड़ी प्यारी बात कही गई, सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण को जब प्रणाम किया गया तो यहाँ पर राम को प्रणाम नहीं किया गया, कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया, दुर्गा को प्रणाम नहीं किया गया, शिव को प्रणाम नहीं किया गया, सत्य को प्रणाम किया गया। क्यों? क्योंकि व्यास जी जानते थे अगर मैं रामम परम धीमहि कह दूंगा तो राम कथा वाले कहेंगे भागवत जी मेरी है। अगर मैं कृष्णम परम धीमहि कह दूंगा तो ठाकुर के पुजारी कहेंगे भागवत मेरी है। लेकिन भागवत तो गंगा है, वह सबके लिए है, तो सत्य को प्रणाम कर दिया। और मेरे भाई सत्य को सबने अपनाया है। आप सिख धर्म में जाएंगे, वहां पर भी क्या कहते हैं? सत श्री अकाल। आप शाक्त जो होते हैं देवी के उपासक, वो भी कहते हैं साचे दरबार की। अब बुद्ध होते हैं ना, वो भी कहते हैं सत्यम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। वो जैनिज्म, बुद्धिज्म, कोई भी धर्म ले लीजिए, मुस्लिम धर्म ले लीजिए, ईसाई। आप नमाज में थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, वो उसका कुरान का एक्चुअल में सभाएं होती रहती हैं, तो कभी मौलवियों से भी अवसर होता है भेंट करने का, तो नॉलेज रखना चाहिए। तो कुरान की आयत में लिखा है अल्लाहो बाकी मिनकुल। इसका अर्थ होता है कि अल्लाह ही सत्य है, यानी चारों धर्मों में एक ही बात है कि सत्य ही परमात्मा है।
तो भगवान ने क्या किया, व्यास जी ने क्या किया, प्रणाम किसको किया, सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया और सत्य के आगे परम लगा दिया, परम शब्द लगा दिया। अब सत्य के आगे परम शब्द लगाने की क्या जरूरत है, सत्य तो सत्य है। अब सत्य भी का कोई परम और कर्म होता है, कोई कहेगी नहीं थोड़ा सा सत्य बोला, अब सत्य तो सत्य है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। तो सत्य परम क्यों है, बोले संसार का जो परम सत्य है वह सिर्फ परमात्मा है और सब मिथ्या सत्य है। अभी आपकी घड़ी में 4 बज रहे हो, थोड़ी देर बाद आपकी घड़ी में 5 बजेंगे, ये 4 बजना आपका झूठ हो जाएगा। एक परमात्मा ऐसा है जो तब भी उसने गैया चराई थी और आज भी यदि भक्त उस भाव से पुकारे तो आज भी ठाकुर जी गैया चराने के लिए प्रकट हो जाता है। आपके अंदर वो भाव अगर आ जाए ना तो आज भी भगवान आपके घर में माखन खाने प्रकट हो जाए। ये मेरा गोविंद है, ये मेरा परमात्मा है। पहले श्लोक में मंगलाचरण किया गया, 3 बार मंगलाचरण हुआ। उसके बाद एक कथा कहाँ हो रही है, नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी बैठे हैं, 88,000 ऋषि बैठे हैं और वहां पर सूत जी सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और परीक्षित जी के भी बड़े भाग्य है कि ये परीक्षित जी बैठे हैं और ये कथा कहाँ से आई है, नैमिषारण्य से, क्योंकि हम नैमिषारण्य के, हमारी पोथी भी नैमिषारण्य की। तो आज ये पूरा नसीदीपुर कौन सा धाम बना है, नैमिषारण्य धाम। ऐसे तो बैठे हो। बड़ा सुंदर तीर्थ है, कभी पधारो आप नैमिषारण्य। कितने लोग नैमिष गए यहाँ, तीर्थ कर ले भैया, पैसों कहाँ लेके जाएगा, जेब में ना। अरे वाह, पर बहुत कम लोग गए, 4-5 हाथ उठे। अरे तीर्थ यात्रा कर लो, सिक्का इकट्ठो कर करके तेरे कल्याण ना हो गया, खर्च तो कर। आइए नैमिषारण्य, आपका स्वागत है। अपना आश्रम है, जो लोग गए थे उनको पता है, बहुत से बच्चे वहां पर अनाथ बच्चे पढ़ते हैं और बहुत से मैया है जिनके परिवार में कोई नहीं है, वृद्धाश्रम है, वहां पे रहती है।